मित्रों, एसएससी सीजीएल 2023 14 जुलाई को पहला फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। सेकंड शिफ्ट भी लगभग हो गया होगा। कल से जो विद्यार्थी पेपर देने वाले हैं, आज के पेपर एनालिसिस से उनको विशेष फ़ायदा होगा, इसलिए क्योंकि उन्हें एक आइडिया लग जाएगी कि हमें कहाँ से क्वेश्चन पढ़ने हैं, करंट कहाँ से पढ़ना है, पॉलिटी कितनी पढ़नी है, ज्योग्राफी कितनी पढ़नी है, हिस्ट्री कितनी पढ़नी है। तो देख लेते हैं कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है, एक जो क्षेत्र है, पहला क्वेश्चन अलग अलग सेट होता हम जानते हैं, लेकिन ये कि जो क्वेश्चन आया है मूल अधिकार से, फंडामेंटल राइट से आया हुआ है। 12 से आर्टिकल 12 शुरू होता है, 12, 13, 14, 15, 16 इस तरह से। तो जो बेस है, अगर हम पॉलिटी शुरू करते हैं तो हमें पॉलिटी शुरू ही मूल अधिकार के आर्टिकल रटने से शुरू करनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स की आर्टिकल अगर आपको नहीं याद है तो पॉलिटी क्वेश्चन आपके 2-3 हर साल गलत होंगे, हर एग्जाम में आते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट से आया हुआ है क्वेश्चन। इसके बाद नागरिकता से आया हुआ है। ये किस भाग में है, यहाँ देखना आपको किस भाग में है, कहाँ से कौन से आर्टिकल्स कहाँ से हैं। और इसके अलावा जो है, जो समानता का अधिकार कहाँ है, या भ्रमण का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, तमाम सारे इसमें प्रोविजंस हैं। तो ये सब आपको याद होने चाहिए, किस भाग में है, किस अध्याय में है मूल अधिकार। नागरिकता जैसे भाग 2 में है, किस भाग में है आप पूछ सकता है। आर्टिकल 5 से 11 है तो किस आर्टिकल से किस अंतर्गत आता है। इसमें स्पेसिफिक आर्टिकल पूछ सकता है सिटीजनशिप की, तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल आता है। तो ये शुरू के देख लीजिए 1 से 100 नंबर तक आर्टिकल 1 से 100 तक आपका अगर तैयार है तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, राज्यपाल आ जाएंगे। इसके अलावा कैग अगर आपका तैयार है, कैग है, और वित्त आयोग है। इसके अलावा वित्त आयोग के अलावा जैसे निर्वाचन आयोग, तो इस तरह से कैग हो गया, वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग हो गया, महान्यायवादी हो गया। ये सब किस आर्टिकल में आते हैं। इसके अलावा भाषा का प्रोविजंस किन किन आर्टिकल्स में है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको पता है, मेन चीज़ें, तो वहीं से क्वेश्चन आते हैं। जैसे नागरिकता हो गया, अब ये शुरुआती 5 से 11 में है। इसका नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल 36 से 51 में है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। और तीनों जगहों से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तीनों जगहों से आया हुआ है। इसके अलावा क्षोभ मंडल की सीमा पूछा है कि सब क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई क्या होती है। हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स की, सारे लेयर्स की ऊंचाई और लेयर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक है ज्योग्राफी का, और वो बेसिक ही पूछा गया है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई हम जानते हैं कि 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। 8 किलोमीटर कहाँ होती है, ध्रुवों पर होती है, क्योंकि वहाँ पर ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं चलती हैं, और लेकिन ध्रुव जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा होती है, वहाँ पर ऊर्ध्वाधर पवनें चलती, क्योंकि जब बहुत तेज़ गर्मी होती है, गर्मी होने से क्षोभ मंडल अधिक ऊंचाई तक जाता है। तो ये जो है 18 किलोमीटर तक चला जाता है। इसके बाद गेम में अगर देखा जाए तो एशियन फुटबॉल वोमेंस वर्ल्ड कप पूछा गया है 2022। ये कहाँ हुआ था? एशियन फुटबॉल वोमेंस वर्ल्ड कप 2022 से कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था, इसलिए जो है पूछा गया। इस तरह से इंडिया में कोई वर्ल्ड का इवेंट हुआ तो ये भी जरूर पूछा जाएगा। कोई भी इवेंट्स हुआ हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर वर्ल्ड का या वैश्विक स्तर का कोई इवेंट है, अगर भारत में हुआ है, चाहे कोई सम्मेलन हुआ हो, जैसे G20 है, तो अगले एग्जाम में G20 पूछा जा सकता है। इसमें नहीं आया है G20, लेकिन अगले एग्जाम में G20 से क्वेश्चन आ सकते हैं। भारत अगर कहीं पार्टिसिपेट किया है किसी सम्मेलन में, जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है, वैश्विक स्तर का सम्मेलन है, तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद क्रिकेट बॉल का वजन, ये थोड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लीजिए। 155 ग्राम से कितना होता है, 155 से 163 ग्राम तक शायद होता है, आप देख लीजिएगा इसको। ये हमसे ज़्यादा आपको अच्छे से पता होगा। इसके बाद नीला शैवाल, ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। नीला शैवाल को क्या कहते हैं, ये भी पूछा गया है। साइनोबैक्टीरिया इसे कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ये भी बेसिक ही है, क्योंकि शुरुआत में जब प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत इन्हीं से शुरू हुई थी। जो एक कह सकते हैं कि निर्जीव या जो स्टैटिक जीव थे, उनसे एक चलने वाले जीव की तरफ जब वो होता है, या पौधों का विकास जो शुरुआत होता है, तो साइनोबैक्टीरिया से ही होता है। रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है? ये भी खेल से संबंधित है। खेल से संबंधित सौराष्ट्र है, हम जानते हैं। इससे संबंधित अगर सौराष्ट्र और भी कोई इवेंट अगर हुआ है इधर
क्रिकेट का हुआ है, क्रिकेट IPL से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन सा मैन ऑफ द मैच फाइनल कर रहा है, कौन फाइनल किसने जीता है, कौन सा IPL था, किसने सर्वाधिक विकेट लिए हैं, कितने सर्वाधिक रन बनाए हैं, तो ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको देख लेना ज़रूरी है। सौराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को हरा के जीता था। इसके अलावा सबसे तेज़ 50 रन हम जानते हैं यशस्वी जायसवाल ने बनाया है IPL में, यशस्वी जायसवाल ने बनाया है। और CEO नीति आयोग BVR सुब्रमण्यम है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये चेंज हुए हैं, चूँकि जब भी कोई हेड चेंज होता है, हमने हमारे एक वीडियो है उसमें जो जितने भी इधर चेंज हुए हैं, हेड जो चेंज हुए हैं, उनका सारे जो नए नए हेड हैं, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, भारत के हों, उन सारे जो मेन मुख्य संस्थानों के जो हेड हैं उनके बारे में हमने दिया हुआ है। तो ये वहाँ से ही आया हुआ है। अभी मुश्किल से 7-8 मिनट की वीडियो अगर आप देख लेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें। CEO नीति आयोग के कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। आर्टिकल 14 पूछा गया। आर्टिकल 14 कौन सा है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 मतलब है समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता। अब देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन है। आर्टिकल मूल अधिकार से क्वेश्चन और आया था, ये विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। कैग की आर्टिकल कौन सी है? कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग की किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो 148 हम जानते हैं, 148 आर्टिकल, ये हमेशा पूछा जाएगा। पौधों का हरा रंग, ये भी बेसिक है, फंडामेंटल है, क्वेश्चन है ये बॉटनी का या बॉटनी का, साइंस का जो भी है, कि सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन है। क्लोरोफिल की वजह से होता है, किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से होता है। मृणालिनी साराभाई, ये भी बार बार पूछा जाता है, किस से संबंधित है, किस नृत्य से? तो भरतनाट्यम से संबंधित है, भरतनाट्यम। ये भी फंडामेंटल है। इसी तरह से जो मुख्य जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, सांस्कृतिक चीज़ों में जो मेन चीज़ें हैं वो हमें जानना ज़रूरी होता है। कथक का कौन सा मुख्य है, इसके हैं। कुचिपुड़ी के किसी की डेथ हुई है, या कोई जो है, अगर ये भी आया हुआ है, कुचिपुड़ी में कोई महत्वपूर्ण नृत्यांगना है या कोई नर्तक है, तो सारी चीज़ें ये आपको जानना ज़रूरी है। झेलम का प्राचीन नाम, ये प्राचीन इतिहास है। एक क्वेश्चन हिस्ट्री का केवल एक क्वेश्चन है, वो प्राचीन। तो हम जानते हैं कि बितस्ता किसको कहते थे? बितस्ता, बितस्ता झेलम को कहते थे, ये प्राचीन नाम था। अस्किनी किसे कहते थे? अस्किनी चिनाब को, चिनाब नदी को। और परुशुड़ी रावी को कहते थे। तो इस तरह से मतलब ये बार बार एग्जाम पूछा जाता है। जो मेन नदियां हैं उनका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो जो शुरुआत ही करेंगे तो ये मिल जाएंगी। तो इस तरह से अगर पेपर देखा जाए, GS वाला पोर्शन, हमने GS का ही डिस्कस किया है, यहाँ GS लिख देते हैं, पेपर एनालिसिस GS। तो GS में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो टफ नहीं है। जो टफ करने का प्रयास किया गया है वो है, जैसे 2001 का नोबेल पुरस्कार पूछा गया है, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि हम नोबेल पुरस्कार कब का रट के आएंगे? 2022 का रटेंगे, 23 का अभी दिया नहीं गया, 22 का रटेंगे। तो 22 का तो हमें याद है, लेकिन 2001 का हम हो सकता है ना तैयार किए हों। तो ऐसे क्वेश्चन हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए। या इस तरह से कोई ऑफ बीट क्वेश्चन आता है जिसकी तैयारी हम रूटीन में नहीं करते हैं, तो वो हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये फंडामेंटल या जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर इसको छोड़ते हैं, इन क्षेत्रों से क्वेश्चन छोड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम बाकी छात्रों से बहुत पीछे हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप कल का पेपर दे रहे हो तो इसको ज़रूर देखिए, और देखने के बाद आप अपनी तैयारी को उसी अनुसार रिवीजन में इस एनालिसिस का यूज करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।